अब हम आपको दिखाते हैं आगरा के उस कैलाश मंदिर का दृश्य जो ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में भगवान परशुराम ने अपने गुरु के लिए की थी। जैसा कि आपको पता होगा, भगवान परशुराम के गुरु भोलेनाथ जी थे। उन्होंने जितनी शिक्षाएं सीखी थी भोलेनाथ से सीखी थी। तो उनके पिता महर्षि जमदग्नि और परशुराम जी ने मिलकर दो शिवलिंगों की स्थापना की। इसीलिए आज भी कैलाश मंदिर के गर्भगृह में आपको दो शिवलिंग दिखाई देंगे। जो दोनों शिवलिंग हैं वो भगवान परशुराम ने और उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने स्थापित किए थे। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इसकी अनूठी काव्य कला है, अनूठी वास्तुकला का एक प्रतीक भी है। त्रेता युग में इसका निर्माण किया गया था। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि ठीक कैलाश नाम का ये मंदिर औरंगाबाद वर्तमान के संभाजी नगर में भी स्थित है। वह भी वास्तुकलाओं के लिए ही जाना जाता है। वह एक ही विशालकाय पत्थर से पूर्ण निर्मित मंदिर है, जिसमें कोई भी ईंट या पत्थर जोड़ने के लिए नहीं लगाया गया है। आइए आज हम श्रावण मास के अंतिम सोमवार में आकर के इस विशालकाय मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ आपको दिख रहे होंगे दुकानों पर प्रसादी और दूध का अभिषेक अधिकतर किया जाता है। जैसे आप कैलाश मंदिर में आगे की तरफ आएंगे, आपको सर्वप्रथम श्री महालक्ष्मी जी के मंदिर के दर्शन होंगे। ये महालक्ष्मी जी मंदिर जो वैष्णो देवी माता जी से प्रेरित होकर के बनाया गया है। ये मंदिर जो श्री महालक्ष्मी माता वैष्णो देवी जी से प्रेरित होकर बनाया गया मंदिर है, यह आपको कटरा के वैष्णो देवी मंदिर से मिलकर हुआ नजर आएगा। इसकी वास्तुकला और कुछ शिलाएं इसी प्रकार आपको प्रदर्शित होती है जिस तरह से वैष्णो देवी माता की होती है। आइए अब आगे हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर आप पहुंचेंगे। सुरक्षाओं के पहरे के अनुसार हमें देखा कि वहां पर हमने बाहर ही रखा था। मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसमें आपको दो शिवलिंग नजर आएंगे। ये त्रेता युग के भगवान परशुराम और उनके पिता महर्षि जमदग्नि जी ने दोनों ने मिलकर के इस मंदिर की जो स्थापना की थी, उसके रूप में दो शिवलिंग इसके गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं। इनके दोनों शिवलिंगों पर जो प्रसादी और दूध चढ़ाया जाता है वह किस प्रकार है, आइए हम कुछ दुकानदारों के माध्यम से इसकी जानकारी करेंगे। आइए हम आपको अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आपको हम बताएंगे कि आज श्रावण मास के अंतिम सोमवार को कैलाश मंदिर पर भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार के भोग और प्रसादी चढ़ाई जाती है। अच्छा भैया आइए, तो आप देखिए, हम भैया से पूछेंगे जो दुकान पर हैं। भैया यहाँ पर सर्वाधिक लोग भगवान भोलेनाथ को किस चीज का प्रसाद चढ़ाते हैं? लेकिन आपको देखिए, आइए आप जैसे मिल्क केक हो गया, मावा हो गया, ये चीज चढ़ाते हैं लोग। अपनी अपनी निष्ठा है हर किसी की। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने देखा था लोग अधिकतर अकेले पुष्प भी वेट करते हैं। हाँ, अकेले पुष्प भी चढ़ाए जाते दूध हैं। से भी काम चला देते हैं वो। अच्छा अच्छा, दूध भी चढ़ा देते हैं। भगवान शिव है, वो उनको कैसे भी खुश कर दो तुम, बस हाँ। दिल से। जैसा कि आपने सुना कि भैया बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग अकेले दुग्ध से भी अभिषेक कर देते हैं, अकेले पुष्प भी चढ़ा देते हैं। भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा के अनुसार ये आप जो चढ़ाएं उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। केवल आपके अंदर से आस्था और नियमित रूप से अभिषेक या नियमित आस्था कह सकते हैं, नियमित आस्था होनी चाहिए। आइए अब अंदर की ओर हम ले चलते हैं। कैलाश मंदिर आज आए हैं और कैलाश मंदिर के जो मुख्य पुजारी, जिसे पीठाधीश्वर कहते हैं, जो महाराज भोलेनाथ की हमेशा सेवा में रहते हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। जैसा राधे राधे जी, भोले बाबा की जय। महाराज जी एक बात बताइए, जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आगरा का शायद सबसे पहला मंदिर है कैलाश मंदिर, जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, कैलाश महादेव मंदिर एक स्वयं भगवान शंकर का अनोखा एक ग्रह है, जहाँ भगवान शंकर की दोनों प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान है। स्वयं भगवान परशुराम उनके पिता जमदग्नि ऋषि के हाथों से दोनों शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं। हजारों वर्षों से यहाँ पे पूजा अर्चना चलती आ रही है। करीब 1500 वर्ष से यहाँ पे 1500 वर्ष पहले एक गाय ने यहाँ पे दूध दिया था, उससे शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ जो कैलाश तीसरा मेला लगता है, कैलाश श्रावण मास का जो तीसरा सोमवार होता है उसमें कैलाश का मेला लगता है। लाखों की तादाद में भीड़ रहती है और बाकी के 3 सोमवार होते हैं उनमें भी लाखों की तादाद में भीड़ रहती है और श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं।
यहाँ कंटिन्यू रुद्राभिषेक पूजन और अनुष्ठान यहाँ चलते रहते। अच्छा, हमने ये सुना है कि जैसे जगत मुनि लाए थे, जगत मुनि भोले बाबा के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने भगवान परशुराम को पिंडियां दी थी, 2 पिंडियां दी थी। तो वो पिंडियां यहाँ पे वो रख दी थी, इसीलिए स्थापित हो गई थी, ऐसा आपने कुछ सुना है? देखिए, ये भगवान जमदग्नि ऋषि जो है जी। वह और उनके पुत्र भगवान परशुराम जी यहाँ से कैलाश पर्वत पर प्रतिदिन पूजा अर्चना करना जाते थे। तो जब हजारों वर्ष उन्होंने पूजा अर्चना करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए कि भगवान आप इतने वर्षों से मेरी पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, तो वरदान में क्या चाहते हैं? तो भगवान परशुराम के पिता बोले कि भगवान, हम आने जाने में समय हमारा व्यस्त होता है, उसमें ही हम आपको पूजा अर्चना करना चाहते हैं, कृपया आप हमारे साथ स्थान पर चलना। यहीं पास ही यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूरी रेणुका धाम है, जो उनकी तपोभूमि थी, वहीं वो तपस्या करते थे, वहीं से प्रतिदिन जाते थे। तो इतना सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न होने के बाद दोनों ने अलग अलग शिवलिंग ले ली, भगवान परशुराम जी ने, उनके पिताजी ने। वहां से दोनों शिवलिंगों को लेकर चल दिए, संध्या वंदन का समय हुआ, दोनों शिवलिंगों को यहाँ कैलाश महादेव मंदिर में रखा, यमुना में स्नान किया, पूजा अर्चना की, फिर उठाने की कोशिश की। आकाशवाणी हुई, मैं अचलेश्वर हूँ, जिस जगह एक बार स्थापित हो जाती है वहीं रहती हूँ, वहीं आप मेरी पूजा अर्चना करने यहीं आया था, तब से यहीं बिराज। अच्छा जी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कैलाश मंदिर जो भारत के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों में से एक है, उनके वरिष्ठ महंत आनंद जी गौरव गिरी जी महाराज से बात कर रहे हैं। महाराज जी, हर हर महादेव। जय बोल। महाराज जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, यहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ हो रही है। ये श्रावण मास में ही भीड़ रहती है या 12 महीने भीड़ रहती है? देखिए, भगवान शंकर का ये अनोखा जो गर्भगृह है, यहाँ पे लाखों की तादाद में न्यू ईयर पे, शिवरात्रि पर, बाकी हर प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और जो भी मुख्य आयोजन होते हैं यहाँ पे, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बड़ा आयोजन होता है, उसमें भी यहाँ पे भीड़ रहती जैसा कि महाराज जी, मैं देख रहा था कि इसका जो गर्भगृह है उसमें 2 शिवलिंग है। आपने उसका रीजन बताया, लेकिन मैंने ज्यादातर महादेव मंदिरों में देखा है कि उनको परिवार सहित स्थापित किया जाता है। है। ये कैलाश मंदिर जो पूरा गर्भगृह है, अच्छा। पूरा परिवार, जो भारत का कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें इतने बड़े गर्भगृह हैं। ये पूरा गर्भगृह है, गणेश जी भी हैं, माँ पार्वती भी हैं, सती भी हैं, कार्तिकेय हैं, सब भगवान हैं। अच्छा, जो 2 शिवलिंग है, एक तो परशुराम जी को प्राप्त थी, एक उनके पिता जमदग्नि जी को प्राप्त थी। दोनों शिवलिंगों को एक जगह स्थापित करने का कोई प्रमुख कारण जो आपकी दृष्टि प्रमुख से कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान परशुराम उनके पिता जो है संघ पूजा उनके साथ करते थे। जब उन्होंने भगवान शंकर से वरदान में दोनों शिवलिंग ली थी, तो वहां से चल दिए थे, संध्या वंदन का समय हुआ, दोनों शिवलिंगों को एक साथ यहाँ रखा, यमुना में स्नान किया, पूजा करने की कोशिश की, फिर उठाने की कोशिश की, उठी नहीं, तब से यहीं बिराज। जी महाराज जी, जैसा ही मैंने थोड़ा लोगों से भी जाना था, अभी मैंने बाइट दी और मैंने पढ़ा भी था, तो उसमें कुछ ये बताया जाता है कि जो कैलाश मंदिर औरंगाबाद वर्तमान संभाजी नगर में स्थित है और आगरा का कैलाश मंदिर, दोनों की समानताएं और मान्यताएं कुछ लगभग 80% 90% समान मानी जाती है। देखिए, भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर स्थापना की है, भगवान जमदग्नि ऋषि ने करी है, वहाँ की मुझे इतनी जानकारी नहीं है। वहाँ के मंदिर को अधिकतर जो जाना जाता है वो वास्तुकला की दृष्टि से जाना जाता है कि वो मंदिर पूरा देखिए, एक ही भारतवर्ष पत्थर में से जितने बना भी है। प्राचीन मंदिर है वो सारे वास्तुकला से हैं। तो ऐसा कोई इस पर भी कोई जैसे वास्तुकला की दृष्टि से, जैसे वो कैलाश मंदिर पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है, उसको जो अचंभित करने वाला कारण यही है एक कि वो उसमें कोई अन्य ईंट का उपयोग नहीं किया। ऐसा इसके गर्भगृह के बारे में जैसे मैंने जाना था तो बताया, प्रारंभिक काल का जो मुख्य गर्भगृह है वो भी जहाँ पे भगवान शंकर की दोनों पिंडियां स्थापित की गई हैं, वो पूरा एक ही पत्थर से निर्मित है। हाँ, वो एक ही पत्थर से। इस उसकी पर आपके शिवलिंग क्या जो है, विचार? हमारी जो शिवलिंग है कैलाश महादेव की, इनकी कोई था नहीं है, नीचे तक कहाँ गई होंगी। हाँ, जब जब गांव वालों ने गाय ने जब दूध दिया था, तो उन्होंने देखा कि भाई गाय दूध दे रही है, तो उन्होंने सोचा जंगल में पूजा अर्चना करने कौन आएगा, तो उन्होंने शिवलिंग की खुदाई करी, तो वो नीचे खोदते चले गए, पाताल निकला है, लेकिन इस शिवलिंग की था नहीं निकली, कहाँ तक गई है। तो एक ही गर्भगृह है पूरा। हाँ, यही मैंने जाना था, सुना था लोगों से कि इसकी जो शिवलिंग है उसे लोग खुदाई करते रहे अपनी हाँ, सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन शिवलिंग का कोई वो नहीं मिला उन्हें कि हाँ, छोर नहीं था। अच्छा महाराज जी, आप जैसे भक्त यहाँ आते हैं, किसी के प्रत्यक्ष रूप से किसी ने आपको बताया हो कि उन्हें अब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई? देखिए, यहाँ लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है, जो स्वयं यहाँ के महंत पुजारी हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है ना। आज से और 30 वर्ष पहले अगर यहाँ का खुद के यहाँ के पुजारियों की व्यवस्था देखी जाए, तो जमीन आसमान का फर्क है। बाकी जो यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं, जो प्रतिदिन पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, 40 30 वर्षों से आ रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है सीख के कि भगवान चमत्कार करते हैं और उनको स्वयं जो है दर्शन देते हैं।
जैसा कि आपने सुना, हमने अभी मेहनती जी से बात की, मेहनती जी के द्वारा जो औपचारिक पुष्टियाँ की गई हैं, आपने सुना कि यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। इस जो मुख्य गर्भगृह में जो दोनों पिंडियाँ उपस्थित हैं, उन पिंडियों का कोई छोर नहीं है, उनका आज तक किसी ने ये नहीं पता लगा पाया कि उन पिंडियों को कहाँ तक स्थापित, ये मंदिर की जो मुख्य स्थापना जो हुई थी, वो भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि जी ने की थी। इसी के साथ आप हमारे साथ देख रहे हैं। आगे अभी हम लोगों के और बाइटों के साथ और आधिकारिक पुष्टि आपके साथ प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। जय हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अपनी बात चैनल के माध्यम से कि हम कैलाश मंदिर की कवरेज करके अभी मेहनती जी से हमने बात की। उसके बाद हम श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। बड़ी दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। भैया आपका नाम? शुभम से आप कहाँ से आए हुए हैं? जी। मैं सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया से आया। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर पर? जी बहुत टाइम हो गया हमारे। अच्छा, आपने इसका कोई ऐसा चमत्कार या आपकी कोई मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुई हो जिसके बाद आप लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस श्रद्धा है तो इसलिए आते हैं। अच्छा, आप श्रावण मास में आ रहे हैं या पिछले पहले से भी आ रहे हैं, घूमने भी आते हैं हम यहाँ पे। इधर की साइड ऐसे फोटो वोटो क्लिक करने भी आते हैं, हम घूमने भी आते हैं। अच्छा, जैसा कि भैया ने बताया वो घूमने के मकसद से वो वैसे आते हैं। दीदी आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं काफी टाइम से आ रही हूँ और यहाँ का मैंने काफी सुना है, प्रसिद्ध मंदिर है, तो मैं यहीं आती हूँ हर सोमवार। अच्छा, जैसा कि लोगों का मानना है या हमने जहाँ तक देखा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आस्थाएं भोले बाबा में ज्यादा रहती हैं, क्या ये सच है? ऐसा तो नहीं है, देखो जो मानता है, जो विश्वास करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए इक्वलिटी है। अच्छा, विश्वास करता है वो आएगा ही आएगा और मैंने तो काफी मेल्स को भी देखा है वो आते हैं। आने को तो यहाँ पर काफी भीड़ होती है, लेकिन आपकी कोई विशेष मनोकामना जो भगवान यहाँ पर पूर्ण हुई हो या आपने कोई अरदास लगाई हो? एग्जाम्स को लेकर ये आपकी आधिकारिक पुष्टि है, आपने ऐसा सुना कि दीदी की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण भी हुई है। अच्छा, आपका नाम? ठीक है, जैसा कि आपने सुना भी श्रद्धालुओं के माध्यम से आधिकारिक पुष्टि कि उनकी मनोकामनाएं भी यहाँ पूर्ण हुई है और उनकी कई वर्षों से आस्था है, लोग यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम कैलाश मंदिर के कवरेज पर आए हुए हैं। हम भक्तों के साथ बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे। भैया जय बोलेगी। जय बोले देवी। भैया जैसा कि इस कैलाश मंदिर पर आप कब से आ रहे हैं? कई वर्षों से आ रहे हैं हम। अच्छा, आपकी कोई विशेष मनोकामना रही हो इस मंदिर से ये या? तो भैया यहाँ कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण नहीं होती हो। हर कोई जितने भी भक्तजन श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं यहाँ पर सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आप यहीं आगरा से या कहीं बाहर से? आगरा अच्छा, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई यहाँ पे जो आपने अनेकों तो आप इसके साक्षी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई जी है। बिल्कुल। आपने आपके जो कोई चमत्कार कोई ऐसा या यहाँ का जैसे आप अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहें, क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? कैसे? उन्हें बताना चाहेंगे उन्हें आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है तो और लोगों की भी हो सकती है। बिल्कुल होंगी, अगर आप सच्चे मन से आप और अच्छी श्रद्धा लेके आएंगे तो सभी की मनोकामना पूर्ण है। ईश्वर ऐसा नहीं है जो किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं करते हो। अब वो तो जगत नियंता है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि आपको लाभ मिला है तो निश्चित ही सबको मिलेगा। आप सच्ची श्रद्धा रखिएगा, सबको लाभ मिलेगा। धन्यवाद भैया। जैसा कि भैया थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। धारा हेलो मैम, आज हम कैलाश मंदिर में आए हैं और कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जैसे मैम आप कब से आ रहे हो इस मंदिर पे? मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ यहाँ पर मंदिर। अच्छा मैम, इस मंदिर में कुछ ऐसी शक्ति हो जो आपको खींचती हो? हाँ, शक्ति तो है क्योंकि सुबह से मेरा भाव बहुत था कि मेरे को मंदिर आना है, बट बाबा ने ऐसी कृपा की कि मैं अभी इस टाइम पे मंदिर में खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा मैम, ऐसा मैंने सुना है भगवान परशुराम ने ये पिंडी पे स्थापित की है, तो यमुना नदी के किनारे। ऐसे आपकी कोई ऐसी कोई मनोकामना हो जो पूरी हो गई हो अभी तक? भैया मनोकामना तो बहुत सारी पूरी हुई है, बट मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, कोई बात नहीं है, हो गया। ठीक है।